Good morning children. Welcome to the new class of English. आज हम इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश रीडर का फर्स्ट लेसन फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ पढ़ेंगे। इसको मिस एक्सप्लेन कर रही है और आपको इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है और जितने पार्ट को मिस इसको 2 पार्ट में इस लेसन के एक्सप्लेनेशन को पूरा करेगी। आपको इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना है और इसके बाद आपको खुद भी एक एक लाइन को प्रॉपर रीडिंग करना है और हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। लेसन स्टार्ट कर रही है मिस। दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो पहला लेसन है एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही रुचिकर है। इन दिस स्टोरी यू विल लर्न हाउ द एनिमल्स आर क्रिएटेड एंड गिवन देम मैनी अदर गिफ्ट्स। इस पूरी स्टोरी में जब हम देखेंगे तो इसमें बताया है कि किस तरह से एनिमल्स को बनाया गया और उसको अलग अलग योग्यताओं से गिफ्ट से भरा गया है ना। देयर वॉज अ टाइम व्हेन देयर वॉज नो गॉड्स। यहाँ बोल रहे हैं कि एक ऐसा समय था जबकि कोई भी गॉड कोई भी ईश्वर नहीं था। हेवन एंड अर्थ अलोन एग्जिस्टेड। और जो हेवन मतलब स्वर्ग और पृथ्वी ही खाली पूरे धरती पर पूरे जगह पर सिर्फ 2 ही चीज़ थी, वो थी हेवन और अर्थ। दे वर द फर्स्ट पेरेंट्स हु गेव बर्थ टू द जाइगैंटिक टाइटन्स। और ये ही पहले बोलना चाहिए स्वर्ग और पृथ्वी मिलके पहले पेरेंट्स बने जिन्होंने एक ऐसी प्रतिमा को जन्म दिया जिसका नाम था, प्रतिमा नहीं कहना चाहिए, एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जिसका नाम था जाइगैंटिक टाइटन्स, जिसको बोला जाता था जाइगैंटिक टाइटन्स, उनके बच्चे कहलाना चाहिए। फॉर एजेस टाइटन्स रूल द वर्ल्ड। और सालों साल ये जो टाइटन्स जब पैदा हुआ इसी ने पूरे वर्ल्ड में रूल किया मतलब राज्य किया। बट एट लास्ट द गॉड्स हु वर द चिल्ड्रन ऑफ टाइटन्स रिबेल्ड एंड ओवरथ्रू देम। मगर क्या हुआ, आखिरकार जो गॉड के बच्चे थे टाइटन्स, उनको क्या किया गया, रिबेल मतलब बदला लेके और उनको हटा दिया गया उस पोस्ट से, है ना। भगवान की पोस्ट है, भगवान अब उनको नहीं माना गया। और इस समय में जब टाइटन्स के बाद इट वॉज देन दैट जूस बिकेम सुप्रीम रूलर ऑफ द यूनिवर्स। और उसके बाद टाइटन्स के बाद जूस जो थे, जूस था वो सबसे बड़ा राज्य करने वाला रूलर बना एंड हिज वाइफ हेरा। और जूस उसकी पत्नी थी हेरा, ये दोनों ने मिलकर राज किया। क्योंकि हेरा उसकी पत्नी थी तो बिकेम द क्वीन ऑफ हेवन, और वो स्वर्ग की रानी बन गई। नाउ एज येट देयर वर नो मैन ऑन द अर्थ। और अब जब तक ये लोग राज कर रहे थे तो क्योंकि उस समय कोई मैन इंसान नहीं था, सो द गॉड्स डिसाइडेड टू मेक स्टिल अनदर काइंड ऑफ क्रिएचर। और इसलिए गॉड ने मतलब गॉड कौन था उस समय, जूस, उसने डिसाइड किया कि to make still another kind of creature and they choose Prometheus for this task। उसने प्रोमेथियस को बुलाया और प्रोमेथियस को चुना गया कि वो एक ऐसा क्रिएचर बनाए जो कि एक इंसान के जैसा दिखे। Prometheus sped from heaven down to the earth। और प्रोमेथियस को हेवन से अर्थ पे भेजा गया। क्यों? क्योंकि उसको क्या बनाना था, एक मैन।
There he took clay and mixed it with water. और प्रोमेथियस ने पृथ्वी पर आकर क्या किया? क्ले लिया, मिट्टी ली और मिक्स किया उसको पानी में, अच्छे से गूंथा जैसे आटा गूंथते हैं. नीडेड इट मतलब गूंथना. एंड शेप्ड इट इन द लाइकनेस ऑफ द गॉड. और किसका उसको शेप दिया? क्या? जैसे बिल्कुल एक गॉड दिखता. तभी तो बोला जाता है जो इंसान है वो जैसे ईश्वर है उसी का एक रूप है, उसी के रूप में, ईश्वर के रूप में इंसान को बनाया गया. तो प्रोमेथियस ने ऐसी तरह से बनाया. दस मैन वॉज बॉर्न. और इस तरह से मैन बना. यहाँ पे अपन अब पिक्चर्स देखेंगे तो प्रोमेथियस ने किस तरह से मैन को बनाया. ही हैड द इमेज ऑफ अ गॉड. और बिल्कुल एक गॉड के इमेज में बना दिया. देन प्रोमेथियस थॉट. अब प्रोमेथियस ने जब एक मैन को बनाया मिट्टी लेके, what gift shall I give this work of my hands to make him superior to the rest of the creation. अब उसने ये सोचा कि मैं ऐसा क्या गिफ्ट मैन को दूं कि वो सबसे सुपीरियर मतलब सबसे अच्छा बन जाए जो अब तक का मैंने बनाया है. His brother Epimetheus, और जो प्रोमेथियस का भाई था वो था एपिमेथियस, had already given the great gift strength, courage, cunningness and speed to the animals. तो उसके भाई ने जो जानवर बने थे, एनिमल्स बने थे, उसको पहले ही से बहुत सारे गिफ्ट दे के रखा था. स्ट्रेंथ का, करेज का, कनिंगनेस मतलब निडरता का, किसी से जानवर डरना नहीं है उनको. चालाकी का गुण दे दिया, फुर्ती का गुण दिया कि कितनी तेजी से वो भाग सकते हैं, है ना. हिम्मत, साहस जानवरों में दिया. Then the quick-witted Prometheus thought of fire. अब जबकि एपिमेथियस ने एनिमल्स को ये सारे गिफ्ट दे दिया था, प्रोमेथियस ने एकदम से उसके दिमाग में, उसके सोच में आया, विचार में आया कि मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ. तो उसके दिमाग में आया कि मैं फायर दे सकता हूँ. फायर मतलब आग. ओ ग्रेट एंड वंडरफुल गिफ्ट. जब उसने ये विचार किया तो वो बहुत खुश हुआ कि मैं इतना अच्छा गिफ्ट मैन को दूंगा. With fire, the Titan thought man can make weapons and subdue the beast, forge tool, plow the earth and master arts. अब जबकि उसने गिफ्ट देने के लिए फायर के लिए सोचा, तो उसने सोचा कि देखो फायर मैन की किस किस काम में आ सकता है. औजार हथियार बनाने के लिए, जानवरों से उनकी रक्षा करने के लिए, जानवरों क्योंकि जानवर आग से डरते हैं और अगर जब वो औजार बना लेंगे तो वो पृथ्वी पे खेती किसानी कर सकेंगे और बहुत सारे अन्य चीज़ों को वो बना पाएंगे, है ना. कितनी सारी चीज़ फायर से हो सकती थी. फायर विल वार्म हिज ड्वेलिंग एंड ही नीड fear neither rain nor snow nor the wild north wind. और फिर उसने बोला कि फायर की जब फायर रहेगी, आग रहेगी, तो उसको उतनी गर्मी भी, इंसान को गर्मी भी मिलती रहेगी. ना ही उसको बारिश का डर रहेगा, ना ही ठंड का डर रहेगा, क्योंकि ठंड में भी हम सब क्या करते हैं, आग जला के बैठते हैं और आग का मज़ा लेते हैं. तो ये सारी चीज़ आग उनके ऐसे काम आएगी. बैक टू हेवन प्रोमेथियस sped, lit his torch at the chariot of the sun, brought down fire to man and went away rejoicing. फिर उसने क्या किया, रथ पे बैठ के हेवन से, वहाँ से उसने फायर को लिया और नीचे आया धरती पर और यहाँ पे मैन को फायर दिया और फिर वो वापस खुशी खुशी चला गया. बट अब ऑन हाई ओलंपस ग्रेट जूस वॉज वेरी एंग्री. मगर ये सारी चीज़ जूस जो देख रहा था वो बहुत
गुस्सा हुआ प्रोमेथियस से कि उसने कैसे बिना बताए बिना पूछे चोरी से ले जाके आग वहाँ मैन को दे दिया। तो ये था आपका लेसन का फर्स्ट पार्ट। अब अपन आते हैं सेकेंड पार्ट।